क्षेत्र में जाने के बाद 1000 किराया आप लोगों को देना पड़ेगा, इसीलिए हम निजीकरण के विरोधी हैं। नंबर 2, जिंदाबाद, दिल्ली हो या राजस्थान, दिल्ली हो या राजस्थान। न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने के लिए, पुराने पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए तथा रेलवे के निजीकरण के विरोध में एआईआरएफ के सदस्यों ने सिवान जंक्शन पे जोरदार प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ रेल कर्मचारी नेता सह शाखा मंत्री विनोद रंजन ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सुधीर सिंह कर रहे थे। आंदोलन की शुरुआत PWI ऑफिस से हुई तथा रेलवे के सारे कार्यालय रेलवे कॉलोनी से होते हुए सिवान जंक्शन पर इसका समापन हुआ। विशेष जानकारी के लिए आइए हम बात करते हैं NI रेलवे मजदूर यूनियन के सदस्यों से और जानते हैं कि क्या क्या उनकी मांगे हैं। इस आंदोलन का ऐसे तो हमारी बहुत पहले तो सर्वप्रथम मैं आपके चैनल लोकप्रिय सिवान के लोकप्रिय न्यूज चैनल और आप जैसे दुसाहसी पत्रकार को मैं और मेरा संगठन मजदूर सिवान आपका क्रांतिकारी और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि आज का आंदोलन किस लिए है, तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी और NCJCM के भी महामंत्री। NCJCM पूरे हिंदुस्तान के केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन है, उसके वो कन्वेनर हैं और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के हमारे महामंत्री हैं और हमारा संगठन मजदूर यूनियन उनसे एफिलेटेड है। उनका ये कॉल है कि आज के दिन NPS जो कि 4 के बाद जो नए कर्मचारी आए हैं उनको पुराने OPS में नहीं रखा गया है, ओल्ड पेंशन स्कीम में उनको NPS से शासित किया जाता है। तो उस NPS को हटाने के लिए और OPS को लाने के लिए आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया लेवल पर आज के दिन विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सिवान शाखा के द्वारा विरोध प्रदर्शन का हमने आयोजन किया। जैसे पिछले बार भी आपने आंदोलन किया था निजीकरण के विरोध, सरकार कुछ भी नहीं कर पाई उसके लिए, फिर उसके क्या लगता है कि ये जो आंदोलन किए हैं तो सरकार सुनेगी आपकी बातों को? हमारा काम है रेल कर्मचारी और मजदूर संगठनों की आवाज़ तक सरकार को पहुंचाना। सरकार तो आज बहुमत के नशे में इतनी चूर हो गई है कि विपक्षी दलों की बात नहीं सुनती है। वो तो अध्यादेश लोकसभा में बिना बात के अध्यादेश पास करा लेती है, लेकिन हम चूंकि ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं, हमारा काम मजदूरों की आवाज़ को संगठन के पास पहुंचाना है। हम अपनी काम कर रहे हैं सरकार को। और ये आपको बता दूं कि संघर्ष के बाद जीत होती है और अवश्य होती है। ताज़ा उदाहरण आपके सामने पटना में जब छात्रों और नौजवानों ने अंगड़ाई ली थी तो छात्रों नौजवानों की जीत हुई। किसान आंदोलन हुआ, उसमें 750 किसान शहीद हुए, अंततः गोतवा किसान की जीत हुई। हम भी संघर्ष कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जीत होगी और NPS को सरकार को वापस लेना होगा, क्योंकि इसी कड़ी में कांग्रेस शासित 2 प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उन्होंने NPS को वापस कर दिया, OPS लागू कर दिया और ये आंदोलन पूरे देश में एक प्रचंड ज्वाला के रूप में धधक रहा है और इसमें सरकार को झुकना पड़ेगा। चलिए, परिचय दे दीजिए। मैं विनोद रंजन, शाखा मंत्री NL मजदूर सिवान। क्या लगता है ये सरकार ये आपकी बातों को सुन पाएगी? सरकार बिल्कुल सुनेगी, उनको सुनना पड़ेगा। हमारी आवाज़ बुलंदी के साथ पहुंच रही है और उनको मजबूर होकर सुनना पड़ेगा। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है NPS को ख़त्म करके OPS लागू करना। NPS 1/2004 से न्यू पेंशन स्कीम जो है वो कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी, जो अंश आधारित है। उनके वेतन से और उनके DA से 10% कटौती करके और उसको बाजार प्रतिभूति यानी शेयर मार्केट में लगाया जाता है और जिसका खामियाजा अब एक बात आप बताइए कि आज के डेट में सरकार EPF पर जो OPS के अंतर्गत शासित हैं उनको 8.1 इंटरेस्ट दे रही है और वही NPS पर इस वर्ष का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.2 है। तो इसकी गारंटी सरकार को लेनी होगी कि हमारा पैसा से उद्योगपति राज करेंगे और कर्मचारी प्रताड़ित होंगे, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो सरकार को ये सुनना पड़ेगा, हमको मिनिमम गारंटी दे वो कि OPS लागू करना है तो करना है। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से हड़ताल की ओर अग्रसर होंगे। हाँ, ये चूंकि हमारे मतलब पेट का सवाल है, हमारे भविष्य का सवाल है और इस पर हम गंभीरता से एकदम मतलब ले रहे हैं इसको। परिचय दे दीजिए।
मैं अभिषेक कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी नरमू सीवान शाखा। पेंशन एक समान, आप निजीकरण की बात करते हैं और जैसा कि हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी कॉमरेड अभिषेक ने कहा कि आप नौजवान है, नौजवानों ने जब इस देश पर कितना ने धूल फूका है, इस देश का सत्ता परिवर्तन हुआ है। अभी कुछ दिन पहले जब पटना में सड़कों पर हमारे छात्र युवा जो प्रदर्शन किए और प्रदर्शन में आपकी जीत होती है, चाहे छात्र युवाओं की जीत हो या किसानों की जीत हो। इसलिए हमें भी है कि हम एनपीएस को लेकर के ये कैसे विडम्बना है भाई कि हम 40 बरस अब तक नौकरी करते हैं लेकिन पेंशन हमको नहीं मिलता है। और रही बात निजीकरण का, इन्होंने अभिषेक जी ने कहा कि इसका खामियाजा आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा। मैं 2-3 एग्जाम्पल के सामने आप लोग को रखना चाहता हूं। साथियों, सबसे पहले निजीकरण क्षेत्र की गाड़ी तेजस लखनऊ से दिल्ली के लिए चलना शुरू हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेजस का किराया लखनऊ से दिल्ली AC3 का 1800 रुपया था और जो भारत की शताब्दी एक्सप्रेस है उसका AC3 किराया 800, जो कि 5 स्टॉपेज में चल के भी मात्र 5 मिनट या 10 मिनट विलंब से पहुंचती है। तो निजी क्षेत्र में जाने के बाद 1000 किराया आप लोगों को देना पड़ेगा, इसीलिए हम निजीकरण के विरोधी हैं। नंबर 2, रेल को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है और बम्बे में लोकल ट्रेन भारत की लाइफलाइन, बम्बे की लाइफलाइन है। अडानी की जो रेल चलती है आप लोग को नहीं जानकारी होगी, 4 से 5 रुपया पर किलोमीटर ट्रेन उसका किराया है उसका, लोकल ट्रेन का। और हमारे रेल का किराया कितना है आप लोग को जानकर ताजुब होगा, 15 से 20 पैसा पर किलोमीटर। अंदाजा लगा ले कि 20 किलोमीटर जाना होगा तो आपको रेल से कितना देना होगा और उससे कितना देना होगा। साथियों, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज का केवल और केवल ज्वलंत मुद्दा, साथी अभिषेक जी ने कहा कि कल आपकी बारी है। अरे उसके कत्ल पर मैं चुप था, आज मेरा नंबर आया, मेरे कत्ल पर आप चुप है, कल अगला नंबर आपका है। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ और इन्हीं लेबर सीवान शाखा की तरफ से आज सारे सीवान के रेल कर्मचारियों को एनी मजदूरों की तरफ से हार्दिक और क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए मैं आप लोग का इनकलाबी लाल सलाम पेश करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।